जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका आज फिर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग झारखंड की नदी को पढ़ रहे थे और कल हम लोग झारखंड की नदी का जो अपवाह तंत्र है हम लोग उसको सब कुछ किए हुए थे और साथ साथ में दामोदर नदी और बराकर नदी, ये दो नदी को हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और जो अगर आप नहीं देखें कल का वीडियो, वो जा करके आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। पूर्वी अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे। पूर्वी अपवाह तंत्र में बराकर और दामोदर के बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो मयूराक्षी नदी होगा। ठीक है, तो बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपको जो है इस चैनल में झारखंड पुलिस का पूरी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। आइए देखिए, आज हमारा जो है मयूराक्षी नदी, आज हम बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है ना, यानी बोर्ड पे जितना भी मैटर है सब लिखा हुआ है, हम आपको सिर्फ बताते जा रहे हैं। देखिए, मयूराक्षी नदी है और मयूराक्षी नदी को हम लोग जब पढ़ेंगे पहले उद्गम, जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं, पढ़ने का तरीका आपको पता है, इसलिए हम बोर्ड में लिख दिए कि आपको आज हमको कुछ समझाना ज़्यादा नहीं है ना। कल हम लोग मैप में हर कुछ को, नदी का डायरेक्शन सब कुछ देखे हुए थे। आप जा करके पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आप नहीं देखें तो हर कुछ क्लियर हो जाएगा। आज हम आपको सिर्फ एक फॉर्मेटिव लिखा रहे हैं। देखिए, ये त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। इसकी सहायक नदी जो है मुनबिल नदी है, भामरी नदी है, पुसरो नदी है, घोवाई नदी है और दौना नदी है। ठीक है, इसका जो उपनाम है दोस्तों मोर या मोराखी नदी है ना, मोर या मोराखी नदी है। और ये जो मिलती कहाँ पे, ये हम लोग देखे भी थे मैप में, ये जा करके हुगली नदी में मिलती है। इस नदी की विशेषता देखें तो झारखंड की एकमात्र नौकागम नदी, हम आपको कल बताए थे। मतलब नौकागम मतलब क्या होता है कि एक ही नदी है जिसमें नौका चल सकती है। ठीक है, नौकागम नदी मयूराक्षी नदी है और इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध जो है हिजला मेला का भी आयोजन होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। मसांजोर डैम है ना, मसांजोर डैम या कनाड़ा डैम, बात एक ही है। मयूराक्षी नदी पर कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया है। देखिए बात क्या है, इस डैम का नाम कनाड़ा डैम क्यों रखा गया, क्योंकि कनाडा सरकार के आर्थिक सहयोग से बनाया गया और ये मसांजोर नामक जगह पे स्थित होने के कारण ये मसांजोर डैम इसे कहा गया है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि कहाँ पे है, मसांजोर नामक स्थान पर। मसांजोर स्थान पे होने के कारण इस डैम का नाम क्या रखा, मसांजोर डैम रखा गया। इसके बाद देखिए, दो छोटा छोटा नदी जैसे है आपका है ब्राह्मणी नदी। इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ उद्गम याद रख लीजिए। ब्राह्मणी नदी का उद्गम है दुधवा पहाड़ी दुमका में है। सहायक नदी में एरो और गुमरो नदी है और इसका मुहाना जा करके गंगा नदी में मिल जाती है ना। पूर्वी अपवाह तंत्र में या तो नदी मिलेगी किस में, हुगली में, या फिर मिलेगी गंगा में। और हुगली भी किसका भाग था, गंगा का ही भाग था। कल हम आपको पूरा कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, अजय नदी की बात करेंगे तो अजय नदी मुंगेर जिला के बिहार से निकलती है और इसका सहायक है पत्थरों और जयंतिया है और इसका भी मुहाना कहाँ पे, गंगा नदी पे है। फिर इसी तरह देखिए बांसलोई नदी के देखेंगे तो बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा जिला से निकलती है और इसका भी मुहाना कहाँ पे है, गंगा नदी पे है। तो हमारा ये पूर्वी अपवाह तंत्र का जितना भी था हम आपको कवर करवाएं। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा वो दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र में, और दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र में कौन सा नदी बहती है, तो हम लोग जानते हैं कौन सा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो हम लोग आते हैं स्वर्ण रेखा नदी को करते हैं। हम लोग आते हैं दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, और दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र में एक ही नदी हम लोग पढ़ना है, स्वर्ण रेखा नदी। तो आइए हम लोग स्वर्ण रेखा नदी को करते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इसका उद्गम आपको याद रखना है ना, कि नदी कहाँ से निकलती है। तो उद्गम में आपको रखना है रांची का नगरी क्षेत्र, रांची के नगरी क्षेत्र से, है ना, या दक्षिण छोटा नागपुर का पठार बोल सकते हैं। इसकी सहायक नदी आपको याद रखना है, सहायक नदी। सहायक नदी में देखिए क्या क्या याद रखना आपको, संजय नदी, ठीक है, पहला। दूसरा में आपको याद रखना है कांची नदी, कांची नदी। तीसरा याद रखना आपको है ना, राढ़ू नदी, ठीक है, खरकई नदी। ठीक है, तो मुख्यतः आपको इतना दिन याद रखना है।
अगर हम लोग इस नदी की लंबाई देखते हैं कि इस नदी की जो लंबाई है, ये नदी तो मुख्य रूप से झारखंड में बहती है, लेकिन साथ साथ में उड़ीसा वाला भी क्षेत्र में जाती है। तो 470 किलोमीटर लगभग, ठीक है। विशेषता हम लोग इस नदी को यहाँ लिखते हैं। देखिए विशेषता इस नदी को लिखेंगे, ठीक। स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण इस नदी को स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है, ठीक है। विशेषता नंबर 2, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, यानी झारखंड की एक ही नदी है जो जाकर के किसी समुद्र या सागर में गिरती है। आपका एक नदी कौन सा? स्वर्णरेखा नदी। फिर याद लिखेंगे स्वर्णरेखा नदी एवं खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर स्थित है ना, यानी स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर कौन है? जमशेदपुर शहर स्थित है, ठीक है। और इसमें एक जो है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो बनाई गई है वो आपका मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तीनों परियोजना, लेकिन हम लोग परियोजना वाला टॉपिक में उसको पढ़ेंगे। तो देखिए स्वर्णरेखा नदी में हम लोग इतना कुछ किए हैं ना, यानी उसका उद्गम क्षेत्र है रांची का नगरीय क्षेत्र या छोटा नागपुर का पठार, इसको बोल सकते हैं है ना, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और इसकी सहायक नदी है संजय नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी, खरकई नदी। आप लोग जानते होंगे कांची नदी पे दसम जलप्रपात है, राढ़ू नदी पे गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात है। हम जलप्रपात वाला टॉपिक में किए, जलप्रपात वाला नहीं देखें जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। लंबाई देखेंगे तो आपका है कितना? 470 किलोमीटर। और इसका मुहाना तो हम लोग उसको देखना नहीं है, क्योंकि जा करके कहाँ पे गिराती है? अपना बंगाल की खाड़ी में। देखिए हम लोग विशेषता में देखें तो स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण इस नदी को स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। और झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा नदी एवं खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर स्थित। तो देखिए आज हम लोग दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र किए हुए, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग कल जो है, आज छोटा वीडियो हो गया है, एकदम बिल्कुल आसान है, आप इसको आराम से कर लें। कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।